किस साल में? एनसीईआरटी में दिया हुआ है डायरेक्टली, ईयर बता दो। ये देखो आप एनसीईआरटी में दिया हुआ है 1782 के अंदर में साल भाई की संधि, तो पूछ सकते हैं 1782 में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी को गवर्नर जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया? पहले वो गवर्नर थे, गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है। अब उनको कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इंडिया नहीं है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया, ठीक है। तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स। अच्छा एक और चीज़ थी, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, ठीक है। पता है आप लोगों को कलकत्ता में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कौन से एक्ट के तहत की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत की गई थी। ये भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर में। निम्नलिखित में से मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? ये आंसर हर कोई बच्चा करना चाहिए भाई, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हर एक बच्चा इसका आंसर करेगा। मुझे लगता है पीआरटी के जीएस में 6 to 8 के अंदर में 9, 10th में 11th में कहीं पे भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। बताइए मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो वो थे बाजीराव द्वितीय, ठीक है। 1819 के अंदर में इनकी पेशवाई खत्म कर दी गई थी, ठीक है। तो आंसर उसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा। कल मैंने आप लोगों से बच्चों से पूछा भी था इतिहास में, कितने लोगों को पता है? मैक्सिमम लोगों ने बोला था सर नहीं पता था, आज पहली बार सीखने के लिए मिला। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था और किसके समय किया था, ये भी आप लोग बता दो मेरे को। चलो जितने भी बच्चे यहाँ पर में हैं जिन्होंने कल का लेक्चर देखा था वो तो बहुत आसानी से कर दे रहे हैं आंसर। हमें अब पता है सर, अब याद हो गया है। चलो अच्छी बात है, क्लास में आपने कल देख लिया रात में, याद हो गया। और ये आपकी अब प्रैक्टिस हो रही है। और जो यूट्यूब वाले बच्चे प्लीज़ इस क्लास को बार बार रिवीजन करके देखना, आपकी भी प्रैक्टिस रहेगी। तो भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो चार्ल्स विल्किंग्स ने किया था। चार्ल्स विल्किंग्स ने किसके समय में किया था? तो ये किया था उन्होंने वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में। वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उस समय में, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में। ओके, तो क्या होता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। 2-3 क्वेश्चन बता रहा हूँ एक साथ। देखो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना कब हुई? 1784 के अंदर में ये हुई थी, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ओके 1784 के अंदर में। इसके संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स थे, ये भी याद रखना आप लोगों ने, विलियम जोन्स। उसी समय काल के अंदर में क्या होता है कि जो है पहली बार गीता जो है ना उसका ट्रांसलेशन, भगवत गीता का ट्रांसलेशन इंग्लिश भाषा में किया गया, ठीक है। इंग्लिश भाषा में इसका ट्रांसलेशन किया गया चार्ल्स विल्किंग्स के द्वारा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, क्वेश्चन चार्ल्स विल्किंग्स के द्वारा। ओके विलियम वॉरेन हेस्टिंग्स की एक बात एक्स्ट्रा आपको बताना चाहूँगा और मुझे उम्मीद है कि इस पर क्वेश्चन भी अभी आएगा आप लोगों का आगे में। 1781 एनसीईआरटी में दिया हुआ है। 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की थी? अगर ये क्वेश्चन आ जाए ना तो वॉरेन हेस्टिंग्स लगाना है आपने, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स उस समय में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वॉरेन हेस्टिंग्स। ओके तो कलकत्ता मदरसा अरबी और फारसी भाषा को बढ़ावा देने के लिए किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में राजस्व स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था? अब एक चीज़ बताता हूँ, बस 1 मिनट आप इसका आंसर कीजिए तब तक। अगर बात पटे तो मुझे बताना। अगर चीज़ें आसान होती तो हर कोई कर लेता, तो आपके पास में क्या अपॉर्चुनिटी बचती? चीज़ें टफ है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप मेहनत करो और बाकी लोगों से आगे निकल जाओ। अगर ये सिर्फ एक बार लेक्चर देखने से आपका क्लियर हो जाता है और आप रिवीजन ना करें और प्रैक्टिस ना करें या फिर आराम से बैठे रहे सिर्फ टेस्ट वाला लेक्चर देखिए, तो फिर तो आप पीछे रह जाओगे। जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। और आप याद रखना हमेशा, जहाँ चीज़ें टफ होती है वहाँ अपॉर्चुनिटी होती है, वहाँ आपके पास में एक मौका है कि मेहनत करके आप आगे बढ़ सकते हो। आसान होगी तो मौका भी नहीं रहेगा। एक चीज़ याद रखना, जिस बच्चे ने ये चीज़ समझ लिया वो आगे बढ़ जाएगा ज़िंदगी में। और टीचिंग परीक्षा पर आप लोगों को यही चीज़ मैं बता रहा हूँ बार बार मोटिवेट करके कि टफ चीज़ों के ऊपर में भी मेहनत करो, आगे आप लोग बढ़ोगे। किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में राजस्व का स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था? तो स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर आए थे 1793 के अंदर में, ठीक है। 1793 में, ये याद रखिए आप सब लोग, इंपॉर्टेंट है। अगर एग्री करते हो, ठीक है, अगर इस बात से एग्री करते हो तो मुझे कमेंट करके बताओ कि एग्री करते हैं सर। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल में राजस्व का स्थायी निपटाना जो है या स्थायी बंदोबस्त जो है ये शुरू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। आपको पता है लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो भारत में 2 बार जो है वो गवर्नर जनरल बने। कितने लोग जानते हैं ये बात को? और जो पेट में पड़े उन लोगों को तो पता ही होगा क्योंकि उनको बताया है मैंने डायरेक्टली, ठीक है। तो जो गवर्नर ये है आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनकी इनकी कब्र भारत में है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि उस क्वेश्चन को डाला जाए कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो है कब्र कहाँ पर में है, ये क्योंकि क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। एग्री करते हैं सर, बिल्कुल। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरल में से कौन एक तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध से संबंधित है? तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है, कब हुआ था? 1790 से 1792। देखो हम लोग उल्टा चले गए अभी ना, 1792 में। इस समय में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। और उसी ने जो है वो श्रीरंगपट्टनम की जो संधि थी उसको साइन करवाया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस संबंधित है तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध से, जिसमें टीपू सुल्तान हार गया था और टीपू सुल्तान के 2 बच्चों को अंग्रेज उठाकर लेकर गए थे, ठीक है।
सहायक संधि ऐसा भी नहीं कि जबरदस्ती उठाकर लेकर गए, बोला था, चिट्ठी पे साइन हुआ था, फिर वो 2 बच्चों को तैयार किया गया, उनके कपड़े उपड़े और वगैरह पहना के बिल्कुल एकदम उनको मानसिक रूप से उनको काउंसिल किया था टीपू सुल्तान ने, नहीं बेटा देखो करेंगे, ठीक है लड़ेंगे हम लोग। सहायक सर वो था हैदराबाद जिसने इसको साइन किया था। इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। 4900 प्लस लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड, 4400 से ज़्यादा